ज्योति यार, हमारी इज्जत बचा ले। ओए, तुम लोग अंदर कैसे हैं? बाहर निकलो यहाँ से। एक सेकेंड, क्या चल रहा है ये सब कुछ? क्या हो राहुल? ज्योति यार, मुझे तेरी मदद चाहिए, मदद कर देगी क्या मेरी? हाँ बताना क्या हुआ? ये सारे के सारे पैसे मुझे दे दे। अरे मैडम जी, लोग चोर हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं? निकलो यहाँ से। जस्ट शट अप। ये लोग कोई चोर नहीं है, मेरे जानने वाले हैं। और जैसे तुम मेरी इज्जत करते हो वैसे तुम्हें इनकी भी इज्जत करनी है, समझ में आया? अपनी जुबान संभाल के बात करो और ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है हमारे आपसी मामले में। तुम जाओ अपनी ड्यूटी करो। पर मैम, आई सेड लीव। राहुल, भाभी जी, आखिर बात क्या है? आप लोग इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? ज्योति, ये मंगलसूत्र निकालो। ये मेरी गाड़ी की चाबी है और ये मेरी बीवी का मंगलसूत्र है। एक काम कर, मुझे ये पैसे दे दे, मुझे जरूरत है यार, मेरी इज्जत बचा ले। पैसे दे देगी ना तो हमारी इज्जत बच जाएगी। अरे ये सब कुछ क्या लगा रखा है तुमने? भाभी जी के मंगलसूत्र उतरवा रहे हो, चाबी दे रहे हो। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त है तू मेरा, हाथ क्यों जोड़ के खड़े हो तुम लोग मेरे सामने और भाभी जी से क्यों हाथ जुड़वा रहे हो? एक काम करो, पहले बैठो यहाँ पे, आराम से बैठ के पानी पी लो, तसल्ली से मुझे बताओ कि बात क्या है। अरे बैठ, भाभी जी आप बैठिए प्लीज। अब मुझे बताओ आखिर बात क्या है? यार ज्योति, तेरे सामने हाथ न जोड़ूं तो क्या करूं यार? अगर हाथ जोड़ने से मुझे पैसे मिल जाएंगे तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तेरी भाभी पर हाथ उठाया जा रहा है यार। राहुल, अगर बात रही पैसों की तो तू ये सारे पैसे रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कोई ऐसी फाइनेंसर नहीं हूँ कि तू मुझे अपनी बाइक की चाबी और ये भाभी जी का मंगलसूत्र गिरवी रखेगा। अरे मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे जितने पैसे चाहिए तू मुझसे मांग सकता है बेझिझक। आखिर दोस्त होने का कोई तो फर्ज निभाऊंगी ना। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तेरे ऊपर ऐसी क्या नौबत आ गई है जो इस तरीके से तू हबड़ा थबड़ी में मेरे ऑफिस में घुस आया और भाभी जी का मंगलसूत्र और अपनी बाइक की चाबी ऐसे गिरवी रखने लगा। कोई तो जरूर बात है जो तुम दोनों को बहुत परेशान कर रही है। यार तू तो जानती है ना कि 3 महीने पहले बाबूजी गुजर गए। माँ तो बचपन से ही नहीं है, पता नहीं कब गुजरी कब नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। चाचा जी ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया है। जानती है क्यों? वो चाचा जी ने मुखिया जी से 3 लाख रुपए लिए थे, पता नहीं क्यों, और पूरे गांव में बोल दिए थे कि मुखिया जी से 3 लाख रुपया लिया हूं, अपने घर पर रखा हूं, घर पर रखा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं। 2 दिन बाद बोले कि पैसे राहुल ने चुरा लिया है। यार मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पंचायत बटोरा गया और पंचायत में मुझे चोर साबित किया गया, जबकि तेरी भाभी ने देखा था खुद बात करते हुए कि वो लोग बोल रहे थे कि राहुल को फंसाना है और उससे पैसे हड़पना है। यार मेरी गलती कुछ नहीं थी। उसके बाद भी पंचायत ने ये बोला कि तुम 3 लाख रुपए चुराए हो, 3 लाख रुपए की भरपाई करोगे। मतलब साजिश भी वो करे, पैसे भी वो खुद चुराए और पैसे मैं जमा करूं। यार ये सब क्या है? हमारा कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो पंचायत ने ये बोला है कि अगर पैसे नहीं चुकाए ना तो हमें कभी गांव से बाहर जाने ही नहीं देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला चाचा जी से कि चाचा जी एक काम करिए, वो हमारे नाम पर जो जायदाद है ना वो कुछ हम बेच देते हैं, उसके बाद पैसे चुका देते हैं। हम हार मान लिए थे अपनी जिंदगी से, उसके बाद बोले कि चुका देंगे। लेकिन कौन सा जायदाद, तुम्हारे नाम पर कुछ है ही नहीं। बोले मरने से पहले तुम्हारे बाबूजी मेरे नाम कर दिए थे। अब बता यार मैं क्या करूं? चाचा जी हमें लूटना चाहते हैं, बर्बाद कर दिया हमें। समझ में नहीं आ रहा है यार, सब कुछ छीन गया मुझसे। मैं क्या करूं तो ही बता यार, मैं परेशान हो गया हूँ। बस पैसे दे दे, मदद कर दे मेरी। राहुल शांत हो जा, शांत हो जा।
यार तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता था। एंड आई एम रियली सॉरी, जिस चीज़ से भी तुझे सफ़र करना पड़ा है, तुझे और भाभी जी को इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहनी पड़ी है अपने ही परिवार वालों से। अपने ही गाँव में इस तरीके से लोग तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहे थे। देख, जो कुछ भी तेरे साथ बीता ना, वो तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन हाँ, दोस्त होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता है मैं वो ज़रूर करूँगी। और तुझे ना भाभी जी का ये मंगलसूत्र गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र एक सुहागन की निशानी होती है, पर आई कैन अंडरस्टैंड ये मजबूरी है तुम लोगों की, इसलिए तुम्हें मेरे सामने ये सब कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ रही है। पर मंगलसूत्र गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुझे अपनी बाइक गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी चीज़ है। जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर बीता, तुम्हारा जितना भी अपमान हुआ, वो चीज़ की तो भरपाई मैं करने में मदद करूंगी जरूर, कि मैं दोस्त हूँ। और दोस्त होते किस लिए है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चलो, अगर तुमने भरपाई कर भी दी तो फिर क्या? सच्चाई तो अभी भी लोगों के सामने नहीं आई ना। जिस चाचा की वजह से तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा है, पंचायत में इतनी नीलामी हुई है तुम लोगों की, उस अपमान का बदला कैसे लोगे? उस अपमान की भरपाई कौन करेगा? वो चीज तो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और दूसरी चीज, जब तुम इस सब चीजों की भरपाई कर दोगे, उसके बाद तुम दोनों अपना जीवन कैसे जियोगे? क्योंकि तुम्हारे चाचा ने तो मना कर दिया ना कि उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है। फिर आगे कैसे जीने वाले हो तुम लोग? हमने सोच लिया है यार, अब गुजरात जाकर वहीं पर कमाएंगे, वहीं पर अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये लड़ना वड़ना हमारी बस की बात नहीं है। जी दीदी, हमारे पति बहुत सीधे हैं और इनके इसी सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं सब लोग। चाचा जी को हमने खुद देखा था अपनी आंखों से चोरी करते हुए, लेकिन हम उस वक्त कुछ नहीं कह पाए। अगर हम अपनी आवाज़ उठाते तो चाचा जी हमें बहुत मारते। हमने इंतज़ार किया इनके आने का, और जब ये आए ना तो हमने इनको सब कुछ बताया और इन्होंने आवाज़ उठाई भी। उसके बाद चाचा जी ने इनको तो मारा ही मारा, साथ में हमें भी बहुत ज़्यादा मारा। देखिए दीदी, हम दोनों बहुत ज़्यादा बुरे फंस चुके हैं। धमकियाँ ऐसी ऐसी देते हैं वो लोग जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। हमें बस ये ऐसे दे दीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे पास ये अंगूठी और है, आप ये भी ले लीजिए, ऐसे दे दीजिए हमें। भाभी जी देखिए, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती है तो मैं आपके साथ हूँ। आपने देखा है ना अपने चाचा जी को पैसे चुराते हुए। देखिए, ऐसे चुपचाप भाग जाना किसी चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है। जिस इंसान ने गलत किया उसको उसका सबक ज़रूर मिलना चाहिए। मैं जानती हूँ राहुल बहुत सीधा है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि ये निडर है। गलत के आगे आवाज़ उठानी आती है इसे, लेकिन चुप है तो सिर्फ अपनी घर गृहस्थी की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से। वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ पे ज़रा सी भी किसी चीज़ की आँच आए। पर अगर आप दोनों चाहेंगे ना, तो मैं आप दोनों को इंसाफ दिलाने में ज़रूर आपका साथ दूंगी। और आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और आगे ना आपको फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पावर ऑफ मनी। आई एम हैविंग बोथ। मैं आप दोनों को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। देख भाई राहुल, गलत के लिए आवाज़ उठाना ना हमारा हक है। तुझे याद है ना माँ क्या कहती थी? अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसको सबक सिखाओ, क्योंकि गलत को सहने वाला भी गलत होता है। और मुझे अच्छे से मालूम है कि तू अपनी माँ की दी हुई सीख पे चलना चाहता है, उनको प्राउड महसूस कराना चाहता है। बस डर रहा है कुछ हालातों की वजह से। उसमें मैं तेरा साथ दूंगी ना। आखिर दोस्त होते क्यों हैं? तुम दोनों मेरे पास आए हो, कुछ उम्मीद से तो आए होगे ना। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसे खाली यहाँ जाने दो। तुझे पैसे चाहिए तो ये सारे पैसे रख। इस पैसों से अपना घर खर्च, एक नया फ्लैट ले जिसमें तुम दोनों साथ मिलके रहो। और वहाँ गांव पे झोपड़ी वोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। और जिसने भी तुम लोगों के साथ बुरा किया है ना, उसको तो सबक जरूर सिखा के रहेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे सोर्सेज भी है। तुम दोनों का साथ मिलेगा ना, तो उस इंसान ने जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है सोचेगा नेक्स्ट टाइम कुछ गलत करने से पहले। और ये मंगलसूत्र और ये बाइक की चाबी, ये सब कुछ ना तुम्हारी अमानत है, भाभी जी की अमानत है, तुम्हारे प्यार की निशानी है। ऐसे ना कभी भी किसी के सामने गिरवी मत रखना, चाहे कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो जाए। समझ में आया? पकड़ इसको। तू हमारा साथ देगी, अपने कारोबार छोड़कर हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ेगी, हमारे हक के पैसे और प्रॉपर्टी मिलवाएगी, हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब तेरे परिवार ने मेरा उस समय साथ दिया था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो आज जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तू क्या चाहता है? मैं अपना कदम पीछे रख लूँ? नहीं, मैं तेरे साथ कदम से कदम मिला के आगे चलूंगी और तुझे इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिल जाए।
अब ये तेरी लड़ाई नहीं है, ना ही भाभी जी की अकेले की है, ये मेरी लड़ाई है। और मैं चाहूंगी कि मेरे दोस्त को इंसाफ मिले। उसने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों झुक के रहे दुनिया के सामने। वो सीना तान कर खड़ा रहेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा, आवाज उठाएगा। और वो जो तेरा घर है जिससे तेरे को बेदखल कर दिया गया है ना, उस घर में पूरे ईमान के साथ वापस जाएगा तू। इस बात का वादा मैं तुझसे करती हूँ। यार ज्योति, सच में तूने साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त एक दोस्त का हमेशा साथ देता है। तू मेरे साथ डट के साथ दे रही है, कभी नहीं बोलूंगा तेरा एहसान। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब क्या शुक्रिया शुक्रिया बोल रहे हैं? शुक्रिया बोल के शर्मिंदा करेगा क्या मुझे, हमारी दोस्ती को? देख, दोबारा मत बोलिए कोई थैंक यू वगैरह मुझे। तू ना एक काम करते हैं, मेरी एक मीटिंग है, मैं कंप्लीट करके ना आज ही हम लोग ये सारा केस ना फाइल करते हैं कोर्ट में। जितनी जल्दी हम लोग अपना केस फाइल करेंगे उतनी जल्दी हमें इंसाफ भी मिलेगा, ठीक है? जब तक तू और भाभी काम करना, अंदर वाले रेस्ट रूम में वहां पे थोड़ा फ्रेश हो लो, ठीक है?